प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार को देशवासियों को किया समर्पित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हरियाणा सहित 8 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से की बात। RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से की मुलाकात। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों के लिए हमेशा खुले हैं दरवाजे। और अहमदाबाद में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में जीत हासिल कर भारत ने किया सीरीज पर कब्जा। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होगी न्यूजीलैंड से भिड़ंत। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सक्षम नीतियों, कानूनों और नियमों के साथ ही व्यवहार में बदलाव के जरिए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सेरावीक पुरस्कार भारत के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि भारत की समृद्ध परंपरा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। To the people of our great motherland India, I dedicate this award to the glorious tradition of our land that has shown the way when it comes to caring for the environment. This spirit of behavioral change is a key part of our traditional habits, which teaches us consumption with compassion. A mindless throwaway culture is not a part of our ethos. Look at our farming methods or our foods. Look at our mobility patterns or in energy consumption patterns. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने हरियाणा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिवों से बात की। इन राज्यों में हाल ही के दिनों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इन 8 राज्यों में कोरोना के मामलों की समीक्षा की गई है। इन राज्यों को निगरानी को बढ़ाने, कंटेनमेंट जोन बनाने और कोरोना जांच बढ़ाने को कहा गया है। इन जिलों में टीकाकरण को तेज कर मिशन मोड पर चलाने को कहा गया है। अपनी समस्याओं को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से चंडीगढ़ में उनके आवास पर मिला। किसान प्रतिनिधि मंडल ने गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी व बिजली दरों के बारे में अपनी मांग रखी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो और किसान आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए किसानों को ये भली भांति समझना चाहिए कि सरकार उनकी भलाई के लिए कार्य कर रही है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री से उनकी मुलाकात कारगर रही। उनकी समस्याओं को कृषि मंत्री ने अच्छे तरीके से सुना और समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट में पारी और 25 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ भारत ने 4 टेस्ट की सीरीज 3-1 से जीत ली। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 345 रन बनाए। दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत ने 270 रन बनाए। रोहित ने 161 रन और पंत ने 101 रन की शतकीय पारी भी खेली। टीम इंडिया ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। अब उसका खिताबी मुकाबला 18 जून को न्यूजीलैंड से होगा। पहली बार हो रही ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया अब तक की सबसे सफल टीम रही है। कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश भर में टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है। यमुनानगर में 60 साल से अधिक और 45 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों का टीका किया गया जो किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा सहित जिले के वरिष्ठ लोगों को दूसरे चरण के तहत वैक्सीन की प्रथम डोज दी गई।
सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 1 दर्जन से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली डोज लगने के 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगवाना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। आयुष्मान में एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, उनमें भी आरंभ कर दी गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारे सरकारी क्षेत्र के जितने भी हमारी वैक्सीनेशन साइट है वहाँ पे वैक्सीनेशन निःशुल्क है, और जो हमारे एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं अभी आयुष्मान के तहत, वहाँ प्रति व्यक्ति को 250 रुपये का जो है उनको जो वाहन खर्च वहन करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के बाद टीका लगवाने वालों ने कहा कि उन्हें टीकाकरण के बाद कोई परेशानी नहीं हुई और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो मैं 60+ हूँ, इसलिए मैंने आज सिविल अस्पताल यमुनानगर जाकर अपने आप को कोरोना से बचाव का टीका, जिसको वैक्सीन भी कहते हैं, वो लगवाया है। और निश्चित रूप से टीका लगवाने के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। 2-1:30 बजे मेरा नंबर आया था, तो वहाँ पे 2 बजे मैं आधा घंटा वहाँ बैठना पड़ता है जी। उसके बाद मैं यहाँ आया, खाना खाया, उसके बाद मैं सत्संग में भी चला गया। रात को बिल्कुल ठीक रहा, मेरे को कोई सैर करने भी चले गया, कोई दिक्कत नहीं आई। कोरोना से बचने का टीका लगवाया है, और आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड द साइंटिस्ट, और आई रिक्वेस्ट कि हम सभी को इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए। 60+ की कैटेगरी थी, उसमें मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने वैक्सीनेटेड हुए शर्मा हॉस्पिटल जगाधरी में। अगर वैक्सीनेटेड होके हम अपना तो बचाव करेंगे, दूसरे का बचाव पहले करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे से कोई प्रॉब्लम किसी दूसरे को जनरेट हो एज ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। भिवानी के मुक्केबाजों ने स्पेन में चल रहे 35वें इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पदक प्राप्त करके भारत की ओलंपिक्स की तैयारियों को मजबूती प्रदान की है। 75 किलोग्राम भार वर्ग में पूजा बोहरा ने सिल्वर मेडल, मनीष कौशिक ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक और जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। गौरतलब है कि पूजा बोहरा व मनीष कौशिक ने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया है। पूजा बोहरा व जैस्मिन लंबोरिया के कोच संजय श्योरान और मनीष कौशिक के कोच मंजीत सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिला, जिसमें इन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है। 2 लड़कियां भिवानी से आज स्पेन में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं और हमें खुशी है कि दोनों आज सेमीफाइनल पहुंच गई। जैस्मिन पूजा रानी इससे पहले ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी है और उसने इतनी लड़कियों 5-0 से हराया है और जैस्मिन ने भी 5-0 से हराया है। और हमें उम्मीद है पूजा रानी से कि ओलंपिक में वो मेडल लेके आएगी और वहाँ पे भी अपना पदक पक्का कर चुकी है, लेकिन हम गोल्ड से संतुष्ट होंगे। मेरी बात हुई थी उनसे कि वो दोनों फिट हैं और अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस हैं और गोल्ड मेडल लेके आएंगी। आज कमीशन लड़े 1 साल हो गया लॉकडाउन कांड, ये रिसेट कमीशन है, इससे मेडल आएगा तो उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा कि वहाँ भी अच्छी कंट्री लड़कियाँ आई हुई हैं, अच्छी लड़कियाँ आई हुई हैं और अच्छा किया उन्होंने, अच्छा करेंगी, अच्छा कर रही हैं। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारा बॉक्सर मनीष कौशिक जो कि स्पेन में चल रहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। ये मनीष का रिंग में 1 साल के बाद वापसी की इन्होंने अपनी इंजरी से उभरते हुए, और उन्होंने सेमीफाइनल बाउट में कजाकिस्तान के जाकिर को 4-1 से हराया और वो आने वाले ओलंपिक का कोटा पहले ही हासिल कर चुका है और जो हमारे देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाकर हमारे शहर, हमारे देश का नाम रोशन करेगा। अर्जुन अवॉर्डी जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही पटियाला में हो रही तीसरी इंडियन ग्रैंड प्री में स्वर्ण पदक जीत लिया। 23 वर्षीय नीरज का टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले ही चयन हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कैथल में विशेष नारी शक्ति उत्सव के तहत सप्ताह भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी पांखुरी ने बताया कि खेल महोत्सव में महिलाओं की 18 से 35 आयु वर्ग में 800 मीटर रेस, 18 से 45 आयु वर्ग में नींबू चम्मच बोरी रेस का आयोजन किया गया।
इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मेरी बेटी मेरी पहचान, ख्वाब उड़ने दोरे, पिंजरा तोड़ एक वार्तालाप, नारी सशक्तिकरण की ओर, महिलाओं के प्रति अपराध से बचने की जागरूकता, खेल महोत्सव आदि गतिविधियां आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आईजी कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2020 में भाग लेने वाले रेवाड़ी की छात्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कार्यक्रम में भाग लेने से न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली है। विद्यार्थियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा था कि किसी भी देश को आगे ले जाने में युवाओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से उन्हें यूपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं में सफल होने की प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री के मोटिवेशनल स्पीच सुन के मैं इतना मोटिवेट हुआ कि अब मैं अपनी स्टडी और गेम्स पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि आगे मैं अपने स्कूल और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अभी मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, पर इंडिया की टीम ओलंपिक तक नहीं पहुँचना चाहती। मैं अपने स्पोर्ट्स में इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि वहाँ बास्केटबॉल टीम को ओलंपिक तक पहुंचा सकूं, और स्टडी में भी इतना फोकस कर रहा हूं। मैंने मोदी जी को सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, सबकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई थी। और मैं ये मतलब मैं अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ, और मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे जो भी आपके बीच में कोई भी एक्टिविटीज़ आती है, इनसे रिलेटेड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक मौका होते हैं। सबसे पहले हम वहाँ पे गए तो हमें काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई थी। जैसे अगर हम बात करते, हम रेड फोर्ट गए थे, वहाँ पे अपने कल्चरल हेरिटेज देखा गया था, इंडिया की विरासत देखी गई थी। उसके बाद हम इंडिया गेट पे भी गए थे, एंड काफ़ी सारे बच्चे मिले थे, हम अलग अलग ऑल ओवर इंडिया से मिले थे। जैसे दमन एंड दीव से आए थे, अंडमान निकोबार से, उधर ऊपर नॉर्दर्न साइड में बात करो, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हर जगह से बच्चे आए थे। तो सबसे पहले इसका चयन जो हुआ था वो हमारा ऐसे राइटिंग हुई थी। तो ऐसे राइटिंग के लिए मेरे टीचर्स ने, मेरी एचएम मिसेस चेतना तेवतिया ने मोटिवेट किया था कि भाई ऐसे लिखो और इससे इंस्पिरेशन भी मिलेगी। सो इसमें मेरी फ्रेंड्स ने काफी सारी हेल्प की थी। आफ्टर दैट हमने ऐसे लिखा, फिर हमारा सिलेक्शन हुआ। तो ये लास्ट टाइम मकर संक्रांति के दिन रिजल्ट आया था कि दैट यू आर सेलेक्टेड। सो आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत पात्र लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए धनराशि दी जाती है। नारनौल के नगर परिषद की चेयरमैन भारती सैनी ने बताया कि अब तक 60 लाख से अधिक की राशि इस योजना के तहत लाभार्थियों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, BLCE और BLCN। BLCE के अंदर जो लाभार्थी उनको 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसके अंदर वो अपना एक कमरा, एक रसोई और लैट्रिन बाथरूम बनाता है। और दूसरा है BLCN, जिसके अंदर लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके अंदर वो अपने कच्चे मकान को पक्के में बदल देता है। अब तक इस योजना के तहत हम 60 लाख रुपए दे चुके हैं लाभार्थियों को। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो जीवन में एक मकान जरूर बनाए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सपने को पूरा नहीं कर पाते, और प्रधानमंत्री जी ने उनके इस सपने को पूरा किया है। नारनौल के लाभार्थियों ने कहा कि पहले उन्हें कच्चे मकान में रहना पड़ता था। योजना के तहत पक्के मकान बनने से उन्हें बहुत लाभ हुआ। कच्चे मकान थे, प्रधानमंत्री योजना के तहत मैंने नगर पालिका से के नाम से लाभार्थ उठाया, इसलिए मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री योजना का तहत कि मेरा बढ़िया काम चला और अब मैं पक्के मकान बना रहा हूँ। पहले मेरे कच्चे मकान थे। बढ़िया 1 नंबर का काम कर रहा है प्रधानमंत्री, और आगे भी मैं तो यही करता हूँ, प्रधानमंत्री यही रहे, दूसरा प्रधानमंत्री नहीं रहे। प्रधानमंत्री के तहत मुझे ये नगर परिषद से ये मकान के लिए मुझे पैसे मिले। कच्चे मकान थे मेरे, मकान मेरे कच्चे थे जी, पक्के बना लिए मैंने। 2 कमरे बनाए, रसोई, 1 कमरा, 1 रसोई, लैट्रिन बाथरूम। तो कैसा लग रहा है पक्का मकान बन गया? पक्का जी, कच्चे थे पहले, पक्के में बढ़िया लगा जी मुझे नगर परिषद की ओर से ये क्या अवसर मिला है कि मैं अपने कच्चे मकान थे उनको बनाना चाहती थी। कड़ियों के मकान थे, पानी वगैरह टपकता था। प्रधानमंत्री का भगवान भला हो और ऐसी आवास योजना भगवान सबको दे हो। ऐसी प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार को देशवासियों को किया समर्पित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हरियाणा सहित 8 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से की बात। आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से की मुलाकात। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों के लिए हमेशा खुले हैं दरवाजे। और अहमदाबाद में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में जीत हासिल कर भारत ने किया सीरीज पर कब्जा। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होगी न्यूजीलैंड से भिड़ंत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।